रोज कुछ करना है। डोंट कंसिडर वर्कआउट एज अ कि ये करना है क्योंकि यार करना है, ठीक है, मुझे इसलिए करना है क्योंकि इट शुड बी अ रूटीन। Can you ever imagine a Navy officer being your fitness trainer? Sounds interesting, isn't it? यही फील हुआ जब मैंने इस पॉडकास्ट में तपन के साथ फिटनेस के बारे में डिस्कशन किया। एक वो होता है ना कि व्हेन यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो वो एक होता है कि यार यू वांट टू अचीव मोर फाइनेंशियली, यू नो, एट सम करेक्ट। पॉइंट, हाँ हाँ। एंड मर्चेंट नेवी वाज वन ऑफ द पार्ट। तपन वो है जिन्होंने अपना नेवी का सक्सेसफुल करियर छोड़ के अपने पैशन को फॉलो किया और अपने फिटनेस एक्सपर्टीज से आज हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो आई वांट पीपल टू स्टार्ट ओनली 10 मिनट्स वॉक एवरी डे। मतलब जिम तक आना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो बोल रहा हूँ कि आज मैं एक वॉक करके आऊंगा, सिर्फ एक राउंड मार के वापस आऊँ, ठीक है, नथिंग एल्स। तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी। फैट डाइट, सेल्फ ट्रेंड्स को आप सब भूल जाओ, यही कहना है तपन का। आप घर रह के भी एक सस्टेनेबल, एक डिसिप्लिन रूटीन बना के अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है इस एपिसोड में। सो माय डियर शुगर लवर्स एंड बिंज ईटर्स, इस एपिसोड को पूरा सुनो और अपनी हेल्दी लाइफ की ओर एक कदम आगे बढ़ाओ। तपन, वेलकम टू द डिफर शो। कैसे हैं आप? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। ठीक है, आई एम गुड, रियली गुड, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। ओके। समर्स अराउंड तपन एंड हम लोग आज फिटनेस पे बात करने वाले हैं। सो रादर एक फॉर्मल स्टार्ट करने से, भाई फिटनेस क्या होता है क्या नहीं, मुझे बताओ कि मेरी बॉडी के लिए कौन सी तरीके का रिजिम होना चाहिए या कौन सी बॉडी टाइप मुझे फोकस करना चाहिए। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, कौन सी बॉडी टाइप होना चाहिए इज सेकेंडरी। आई वांट टू ओके। नो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कि आपका गोल क्या है। मेरा गोल है लाइक फिट रहना। फिट रहना, राइट? सो व्हेन यू वांट टू बी फिटनेस, फिटनेस की बहुत सारी डेफिनेशन। फिट इन व्हाट सेंस? ठीक है। फिटनेस मतलब यार 8-10 फ्लोर में स्टेयरकेस चढ़ पाऊँ विदाउट एनी लिफ्ट एंड ऑल। ओके। दोनों टाइम भूख अच्छी रहे एंड एंड लाइक गुड बॉडी, मतलब ठीक रहे कि भाई घर के काम भी चल रहे हैं, बाहर की कर रहे हो आप, थोड़ी लिफ्टिंग कर पा रहे हो, मतलब I agree. एक्टिव So होना you are चाहिए। working on the same concept basically, because ओके। I am doing the same thing. अच्छा। You know. So my concept is same, fitness. So when I talk about fitness, I want to do day to day routine में जो भी चीज है, ठीक है। ओके। हाँ हाँ। Whether tomorrow, like you said, कि 8 floors walk करना है, ठीक है, ऊपर stairs पे जाना है, घर पे जाना है। You want to climb on the kitchen platform, you want to take out something from हाँ, the जो top, वाइफ बोलती है भाई ठीक है, सामान हाँ। निकाल दो ऊपर से। So you want to be fit for these हाँ, things, ठीक है। करेक्ट। Your kid is there, you want to play with him, you want to run with him, ठीक है। So you should be prepared for it. राइट। Kal on road, for example, your tire gets punctured, so you should be fit enough to हाँ, change it by मेंटल your स्ट्रेस own. नहीं आना You चाहिए know, that stress should not be भाई, that कि अगर वो हो गया तो कौन करेगा। स्टेप नहीं रिमूव नहीं कर Exactly. पाई। हाँ। So when you do this, when you want to do something like this, so I prefer what we are doing is we go for functional workouts, we go for ओके। circuit trainings, then we are doing mixed martial arts, okay. अच्छा। Then same time we are doing cardio exercises, which are very equally important with strength training, okay. हाँ। So it's a complete combination, okay. It's a combination of functional, CrossFit, strength training, and at the same time cardio. So you know, when you're working on everything, then we are working on flexibility, we are working on stamina, we are working on muscle gain, we are working on toning. So I prefer कि you should go for that kind of a workout, ओके। ठीक है, to stay lean, so that हाँ। you can stay lean, you can stay fit, you know, you can be flexible, you have good stamina, and you can do all your day to day. अच्छा, हाउ डिड यू स्टार्ट? तुम्हारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? If I talk about fitness, so you know, I've always got inspired from my parents, especially my mother. अच्छा। ओके। So since रेयर, हाँ, मतलब कोई ऐसा बोलता नहीं है, मतलब सब बोलेंगे भाई मुझे ऋतिक रोशन बनना है, नहीं सनी नहीं देओल बनना है। no no no, हमारा टारगेट भी नहीं वो बनना, ठीक है, अच्छा। because that is something, you know, it's a very controversial topic एक तरफ से, and it's a very different thing to become like that, ठीक है, and you need a lot of dedication, now you need what I say कि you need a lot of passion for that, हाँ। ठीक है, for that thing, and if you want to stay fit, ठीक है, so this is what I got from my mother basically. So since childhood I've seen my mom, my dad, you know, every day used to get up at 4 o'clock because she was a teacher, ठीक है. हाँ। So they used to go to, we used to live near Bhavarko at that time, ओके। and they used to go to university for a walk, for a run, ठीक है, they used to spend the 1 hour over there, they used to come back, ठीक है. I've always seen their balanced diet, हाँ। ठीक है, and being a Maharashtrian, always the food is like that basically, हाँ। and it's a very सिंपल balanced, फूड हाँ, होता है simple महाराष्ट्रन food है, फैमिली में। you know, करेक्ट। and since childhood
शी हैव ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम, मतलब शी हैज ट्राइड हर बेस्ट कि मुझे और मेरे यंगर ब्रदर दोनों को, शी हैज टेकन अस फॉर स्केटिंग, शी हैज टेकन अस फॉर स्विमिंग, ओके। cricket, always she has engaged us with some or the other sport. स्पोर्ट्स, हाँ. हाँ। एक्टिव And लाइफस्टाइल थी मतलब yeah, always, पहले से। always, always a healthy lifestyle. So even if you see my dad today, he's 68, and if you see him every day, morning 5 kilometers is go for a jog, again evening 5 kilometers is go for a jog. ओके। He does his own home workouts. ठीक है? हाँ। He has a very balanced food. ठीक है? Even if he goes for alcohol or something, he'll just have 2 packs in a week. You know, ओके। it's very balanced with things. ठीक है? So he's still very lean, very fit. You'll never find it out कि he's 68 or 69. ओके। ठीक है? So my mom has always pushed us. हम्म। When you introduce a sport in your life, हम्म। ठीक है? Which is very important. I want to recommend this to each and every parent that childhood से ही कोई तो sport अपने kids को कराओ. हम्म। Just put him into some good sport. ठीक है? Because then your life becomes very disciplined. Your mental health is very nice. ठीक है? You're stress free. ठीक है? There are अच्छा, a lot of, खेलने के अलावा भी आप सीखते हैं बहुत सारी चीजें of उसमें। हाँ। course, मतलब that is why workout is necessary. I'll tell you, like हम लोग जैसे आगे बढ़तेंगे, we'll talk and discuss about this. So हाँ। after this sports, which was always a thing, then I was always focused about my career basically, because I always wanted to, earlier my plan was to get into become a pilot, but then overall gradually when I did a research with my dad, so we found out कि यार merchant navy is one of the thing which I want to do basically. So I wanted to travel अच्छा, वो around the टाइम world. बहुत क्रेज रहता था टू गेट इनटू लाइक But it was एयरफोर्स very एंड दिस। difficult. If I talk about this, MP में थोड़ा बहुत difficult है. ठीक है? When अच्छा। you are living in the coastal area, you always have an idea because you will always find people. हाँ। If you go to Tamil Nadu, if you go to Andhra Pradesh, because maximum people right now also, if you see India से, वो इस coastal area से ज़्यादा है. ठीक है? हाँ। Rest जो labor है, that is from UP, यूपी और बिहार. ठीक है? More of fabrication work and everything you will find from UP. बहुत मेहनती हाँ. होते हैं वो। सो थोड़ा नॉलेज हम लोगों को बहुत कम है, ओके। स्पेशली ये सेंटर बेल्ट में रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी. मैं ठीक बॉम्बे है? में रहा हूँ तो अच्छा. वो इन्फ्लुएंस पहले से था मतलब ओके. 10th 11th में ही, दोस्त बोलने लगे थे कि भाई मैं मर्चेंट नेवी में जाऊंगा या इसके बाद में मैं ये एयरफोर्स की ये वाली एग्जाम दूंगा या एनडीए वाज एन ऑप्शन एनडी वाज ऑल्सो अराउंड राइट 10th राइट. वगैरह। तो वो पहले से था कि ये भी एक एग्जाम है जो आप दे सकते हैं एंड अच्छी यूनिफॉर्म्स मिलती है एंड यू हैव गॉट वेरी अच्छी क्रिस्प हेयर कट बोलते हैं। हाँ, मतलब यू कैन से दैट क्रिस्प हेयर कट राइट. सो और सोल्जर कट, यू सोल्जर कैन से कट। सोल्जर्स कट. सो जब आप जाते हो वॉक करते हो तो लोग देखते हैं ये of मर्चेंट course नेवी their में है। personality is different. You can वेरी make it out after in 100 people. You आई can टेल यू get इट्स out. हाँ. वन ऑफ aspiring personalities that you should look at. हाँ. No, that is true. And you can see their body. It's Body always type. lean. It's always lean. It's It's always always lean, this. right? And they're always fit. They are high on Always fit. energy. ठीक है? Adrenaline rush is some another level. Hmm. So that was one thing. But एक वो होता है ना कि when you are from a middle class family, so वो एक होता है कि यार you want to achieve more financially maybe, at Correct. some point. हाँ, हाँ. And merchant navy was one of the part. ठीक है? Because Okay. it's any day lucrative. ठीक है? You get good pays. You get pays in dollars. हाँ. ठीक है? So that was one of अच्छा. the reason. Yeah. So you get तो paid कितना in मिलता है? dollars. चलो वेरी वेरी No, cheapest no, no, question. but we can talk about it. There's no problem. It's very open. मतलब that is something nothing to hide about. So, if like I was in the engine department, there are three departments over there. हाँ. One is your navigation, one is your engine department, one is galley. Okay. Galley is the cooking stuff. Okay. Cooking. So we have 5 officers on the navigation side. We have 5 engineers. This I'm talking about the approx. Okay. कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है. Okay. ठीक है? But on an average there are 5. कहीं ना कहीं. Okay. 5 engineers. You start with a pay of almost around $350 as an intern, which is $350 per month. per month. Per month Per आपको month, मिलता we है. are talking about per month. Okay. Per month, $350, which is again an average, depends on the company to company. Because there Okay. are a lot of different departments. There's container section, then there's oil tankers, then there are LPG, then there are CNGs. ठीक है? Then there's chemical tankers, then ro-ro ships where you're carrying cars and two-wheelers. Uh-huh. ठीक है? Then there are bulk carriers where you carry your grains, coal. ठीक है? So there are, so pay is different everywhere. Okay. I was into oil tankers, crude oil. So we used to do pure crude oil transportation. Okay. Yeah, so the pay starts for 350. Then you have to go for an examination. Then after an examination, if you become a fourth engineer, pay is almost around $3,000 a month. $3,000 350 से सीधा 3000. $3,000. $3,000. भाई Then इंजीनियर्स को again, डूब मरना चाहिए. but मतलब lucrative है, पर मेहनत भी बहुत.
मेहनत टफ तो है, इंजीनियर भी कर रहे हैं टफ यार, है, ऐसा टफ नहीं है, है। but it's not just about मेहनत in what sense, it's a very mental game. ओके। ठीक है, you are staying away from your family for 6 months, हाँ। 8 months, ठीक है, you are sacrificing lot of things, you are sacrificing your family at one point. So हाँ, of course, फिर वही है कि या तो पैसा या ये. फिर मर्चेंट नेवी मतलब यू लाइक वहां से शिफ्ट होके हाउ डिड द शिफ्ट हैपन? So I was there for 10 years now. हम्म। I just came back last year in ओके। 2024. Started in 2014 March. गुड 10 years यू स्पेंड विद Yeah, नेवी। full 10 years. I was like totally into it. And even to stay over there, you need passion. Na? You can't be like, there are only two things that drive you. One is your own self, कि I want to do this thing. Second is the money, which pulls you over there. Because मतलब even a labor gets $1,800 a month. हम्म। ठीक है, the same labor is working over here in any company you take. ठीक है, any mechanical company, for Mahindra हो गया या L&T हो गया. They won't be getting paid more than 20,000. But over there, a labor is getting paid almost a lakh. हम्म। ठीक है, they are doing a contract of 8 months, 9 months, so it's a lucrative. तो मुझे मुझे वो सल्किंग वाला इमोजी याद आ रहा है ना, लाइक आप जैसे जैसे फिगर बताते जा रहे हो मुझे। ना अच्छा लगता है सुनने में, नो डाउट, पर जब रियलिस्टिक आता है ना तो एंड एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन, हाँ। राइट? एवरीवन कैन नॉट गो एंड वर्क ओवर देयर. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, क्योंकि सैलरी है वो बस. वो वो बड़ी पैसा ही दिखता है देसी एक्चुअली. देसी भाषा में बोलते हैं ना, बहुत बहुत घिसनी पड़ती है तब जाके नो डाउट, बट देयर आपको हैव फील बीन आता है। डेज, आई विल टेल यू, कि मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मर्चेंट नेवी की, पानी जो है हम लोग सी वाटर से बनाते हैं. ठीक है, सो देन यू कैन से इट्स नॉट दैट हेल्दी. ठीक है, फूड जो है आरओ हमारा तो दूर की फ्रोजन बात हो रहता गई। है. आरओ तो बहुत दूर की बात है. ठीक है, फूड जो है वो फ्रोजन होता है. हाँ। ठीक है, सो आप न्यूट्रिशंस की बात हाँ, करें तो क्योंकि स्टैक करके रखते होंगे, सब वी स्टॉक आर करके। स्टैकिंग इट फॉर 2 2 months, 3 3 months, लॉन्ग वॉयजेज है. देन मेंटल वाइज, इफ आई टॉक यू मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, तो देर आर वॉयजेज विच आर 45 days, 60 days की वॉयजेज है कंटिन्यूसली. सो एट वन कंटिन्यूस स्ट्रेच। एट वन स्ट्रेच. आई हैव डन दैट. आई हैव डन around the world in 101 days. हम्म। So I started from Singapore, again came to Singapore. I've done this whole around the world. ओके। So I got a certificate for that and everything. So it's something you do once in a while. अगर होता है वो भी होता है, नहीं तो नहीं होता है. That's one thing. So we were sailing. I started from Brazil. We were going China. We sailed for 63 days अच्छा। continuous without ओके। stopping. But that is the challenge. Like, at that time, the weather is rough. The ship is rolling all the time, you know. And when the ship is rolling, there's pitching. You cannot eat food properly. Like, you don't feel like eating. You're throwing up all the time. अच्छा। ओके, Yes. मतलब हर एक को सी सिकनेस होता ही है। Yeah, it depends. डिपेंड्स। It depends. With time, you get used to it. हम्म। Okay? But there are some times when the sea is too rough. ओके। Okay? Where your ship is rolling at almost around 35 degree one side. Okay? So that time, yeah. So you cannot sleep for days. Last tenure of mine, I started from Mexico and I was going to France, where I signed off in last January. ओके। There was storm. We were behind the storm, and we were like with the storm for almost 15 days. Okay? We reduced our speed and it was rolling continuously for 15 days. So I don't even remember कि हमने actual sound sleep कब आई थी उस 15 दिन में. ठीक है, we are skipping meals, we are just having bread. ठीक है, because bread is something which absorbs, अच्छा। the हाँ, water. Because there are two, either stay empty वो stomach. फूड बॉडी में स्टे करेगा। हाँ, मतलब it will absorb the water, so you won't feel pukish. हाँ। ठीक है, so you can't be half stomach. You have to be empty stomach, or it has to be full. If you are half stomach, then all the time the water is like moving in your stomach. So these all things you have to take care. ठीक है. हु वुड लाइक मतलब टाइटैनिक देखने में अच्छी लगी, पर लाइक That हाउ was, वुड बी द it's a एक्सपीरियंस? challenging job. इट्स अ चैलेंजिंग It's a जॉब। challenging. When we are in Dubai, the Gulf area, that time the temperature in the engine room is almost around 58, 60, and we 60? are working, माय गॉड, 60? and we are working. So we are like dehydrated like crazily, like you're sweating. You don't have to work also. You just go step out and you're sweating. ठीक है. So back in 2016, पर or no, back in 2020, I was वो doing that. यूनिफॉर्म्स वगैरह रहता होगा ना? Yeah, we were wearing boiler suits. बॉयलर सूट्स। Boiler suits. ओके। बोले बट काम तो करना है. हाँ, मतलब अंदर तो पैंटिंग चल ही रहा है ना पूरा, स्वेटिंग हो ही Full रहा है। sweat. So after every 15 minutes, we come to the engine room जहाँ पे AC होता है. हाँ। We drink water, we again go. ठीक है. ओके। All the time we are on electrolyte या कुछ ना कुछ ऐसा. C tablets, अपनी salt tablets हो गई. ओके। So we are having that. ओके। सॉल्ट लेवल These are the, हाँ, so ये मेंटेन salt करने के level लिए। maintain करने के लिए. So these are the challenges. फिर पैसा तो बनता है. सही है, फिर तो पैसा बनता है। करेक्ट। शेडिंग तो ऑलरेडी इतना हो रहा है, आप जा रहे हो, बता रहे हो बॉयलर रूम में जा रहे हो, 60 डिग्री टेम्परेचर है, तो राइट. फिर भी आप आके एक्सरसाइज कर रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज आप करते हो वहां पे? सी वर्क पे
एक वर्कआउट होना, ठीक है, हाँ इज डिफरेंट फ्रॉम अ वर्कआउट विच इज इन द जिम फॉर जो एग्जाम्पल। नेचुरल आपका जो काम नेचुरल, से हो रहा है। सी काम तो क्या है, वैसे तो पुलिसमैन भी खड़ा रहता है, ट्रैफिक हाँ पुलिसमैन भी, ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग देयर ना, हाँ जो 12 घंटे वो भी खड़ा है, पर फिर भी पेट है, हाँ वॉक कर रहा है पर पतले तो नहीं हो रहे, मसल मास तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। इट्स जस्ट ही स्वेटिंग आउट देयर, ही इज जस्ट टेकिंग आउट द वाटर, बस उतना ही है, ठीक है। तो वर्क वाला चीज अलग होता है, जिम एक अलग चीज हो गई, स्पोर्ट एक्टिविटी एक अलग चीज फोकस हो गई। एक्सरसाइज हाँ, हम फोकस है, बोलेंगे उसको। बिकॉज यू आर सो मच स्ट्रेस्ड ओवर देयर, ठीक है, एक तो स्ट्रेस लेवल को कम होता है, ठीक है। सो हमारा जो रिजीम है, इफ आई टॉक अबाउट दैट, मॉर्निंग में वी स्टार्ट एट 7, ठीक है। ओके सो 7 o'clock हमारा ब्रेकफास्ट रहता है, तो फिक्स टाइम, तो 7 to 8 इज योर ब्रेकफास्ट टाइम। 8 o'clock हमारा काम शुरू होता है, ठीक है। देन टिल 12 हम लोग काम कर रहे हैं, ओके ठीक है। 12 to 1 इज आवर लंच टाइम। देन अगेन 1 to 5 इज आवर वर्किंग टाइम, ठीक है। उसके बाद यू आर फ्री, यू ओके काइंड ऑफ फ्री टिल मॉर्निंग अगेन। ओके, नाइट राउंड्स रहते हैं विच इज 9 to 10, दिस इज योर डेली अगर डे वर्क है, ओके ठीक है। व्हेन यू आर इन पोर्ट, तब हमारी वॉचेस होती है, जो 4 on 8 ऑफ वॉचेस होती है, 6 on 6 ऑफ वाली वॉचेस होती है। ओके सो क्या होता है कि आई टेल यू कि क्यों ये वर्कआउट जरूरी है वहां पे, एंड यू नीड योर ओन मी टाइम, व्हेन यू वर्क, कि एक गुस्सा भी होता है अंदर, एक स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि आप अपने फैमिली से बात नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी इज वेरी लेस, आई यूज टू गेट ओके ओनली 2 GB अराउंड फॉर अ वीक, 2 GB एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए। तो अच्छा आप यहाँ 1.5 GB 2 GB रोज का चल रहा है रोज चल रहा है, लोगों ठीक को। है। सो और उसके ऊपर अगर आप मिडिल ऑफ द ओशन है, तो आप अपनी फैमिली से ज्यादा बात नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको आई हैव टू मेक श्योर कि 300 MB पर डे यूज करना है, हम्म ठीक है। तो मेरे को मेक श्योर करना है कि इंस्टाग्राम नहीं चलना चाहिए, रील्स नहीं देखनी है, यूट्यूब नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे बात नहीं कर पाऊंगा अपनी फैमिली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप यहाँ पे एक कंपनी में काम कर रहे हो ना, सो टुमारो यू आर हैविंग अ फाइट विथ योर बॉस, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी का गुस्सा मैं शाम को अपने घर जाके यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू रिलैक्स योरसेल्फ, टू टेक आउट दैट स्ट्रेस। मुझे क्या है कि मेरे बॉस के साथ खाना भी खाना है, करेक्ट उसी के साथ काम भी करना है, वापस अगर मैं टीवी रूम में गया, जो कॉमन एरिया है, वहां पे भी वही मिलेगा, हम्म ठीक है। तो मेरा वो स्ट्रेस लेवल खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात बात पे दिख जाता है, हाँ लाइक जिससे बॉस इज मेरा, फॉलोइंग हाँ, यू एवरीवेयर। ही इज देयर एवरीवेयर, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो भी सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो यार यू नीड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, टू टेक आउट योर एंगर, टू टेक आउट दैट स्ट्रेस। अच्छा लीव भी नहीं ले सकते हैं आज लीव भी नहीं प्लांट। ले सकते यहाँ पे तो तो वो जिम एक ऐसी जगह है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना स्ट्रेस निकालते हो, ठीक है। आप एक फिर बॉडी पे बात करें तो एक फैट लॉस होता है, ठीक है, एक मसल गेन होता है, ठीक है। यू फील गुड व्हेन द बॉडी इज टोन्ड, एंड यू आर मोर एनर्जेटिक, यू आर मोर फोकस्ड, यू आर मोर डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ, ठीक है। सो दोज ऑल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू सर्वाइव ओवर तो तुम there, ठीक वहां है। जाके 10-20 किलो ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर लेते। इट्स नॉट अबाउट हेवी लिफ्टिंग, इट्स अबाउट कि रोज कुछ करना है, ठीक ओके है। एंड दिस इज नॉट फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन, आई से, हम्म कि रोज कुछ करो, हम्म ठीक है। डोंट कंसिडर वर्कआउट एज अ यू नो कि ये करना है क्योंकि यार करना है, ठीक है, करेक्ट मुझे इसलिए करना है क्योंकि इट शुड बी अ रूटीन। वो एक मेक मेंटल इट अ अप्रोच सही रूटीन, होना लाइक चाहिए पहले। ब्रश करना एक रूटीन है, हम्म ठीक है, तो मेक इट अ रूटीन, ठीक है, मेक इट अ हैबिट। डोंट मेक इट लाइक यार एक काम है, जॉब है, ठीक है। इफ यू सी इट एज अ जॉब ना, देन एवरी डे यू विल बी लाइक यार यार आज नहीं करना, आज छुट्टी मार लेता हूँ, यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर इट, हम्म ठीक है। सो डोंट कंसिडर इट एज अ जॉब, मेक इट अ रूटीन, कि हाँ दिस इज नेसेसरी। सो क्यों, क्योंकि योर बॉडी इज, कंसिडर योर बॉडी एज अ टेम्पल, ठीक है, एंड यू नीड टू कीप इट क्लीन। मंदिर को हम गंदा नहीं करते, राइट? करेक्ट सही। सो कीप इट क्लीन, एंड हाउ यू विल कीप इट क्लीन? बाय वर्कआउट, बाय ब्रशिंग टीथ, बाय टेकिंग बाथ, बाय गोइंग टू द वॉशरूम इन द मॉर्निंग, बाय राइट ईटिंग गुड, हम्म ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आप करोगे, यू विल सस्टेन गुड। हाँ मतलब सिर्फ माइंडफुल होने का कंटेंट मत देखो, अप्लाई भी एग्जैक्टली, करो। हाँ। So that's one thing which I say कि यार consider your body as a temple. Work on it little bit. See, you can walk also, ठीक है, walk करो, jog करो, daily things you can do at home. You don't have to go to a gym, हम्म or you have to go to a studio, or you have to go to a ground for doing all these things. You can do it at your home also. You don't need dumbbells for it, ठीक है, you don't need kettlebell for it, you don't need barbells for it, ठीक है। अब अपने बॉडी वेट पे वर्क करो, मतलब दैट्स व्हाट माय कंसेप्ट है, आई वर्क ऑन बॉडी वेट, ठीक है। और मुझे लगता है अगर वही इंसान वो अपना खुद का ही डिफिकल्ट भी बॉडी होता वेट है नहीं बहुत। उठा सकता, तो रेजिस्टेंस और लाने की क्या जरूरत है? आपका खुद का बॉडी, आपका खुद का बॉडी वेट ही एक रेजिस्टेंस है, हम्म ठीक है।
आज एक डंबल आप उठा रहे हो तो डंबल क्या रेजिस्टेंस है, राइट? तो व्हाई वी नीड एक्सटर्नल थिंग व्हेन वी हैव आवर ओन बॉडी वेट? मुझे लगता है वो जो हम लोग शोल्डर पुल अप पुलअप्स, करते हैं, पुलअप्स दैट हो इज गए। मोर डिफिकल्ट सो स्टफ। दैट इज योर ओन बॉडी वेट, दैट इज द हाँ। रेजिस्टेंस। ठीक है, हम रेजिस्टेंस बैंड खरीद रहे हैं, हम फैंसी फैंसी चीजें खरीद रहे हैं, हम गेटेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, करना चाहिए, नो डाउट। बट इनिशियली आई फील लाइक कि आप अपने बॉडी वेट पे काम करो, आप पुशअप्स करो, आप पुलअप्स करो, आप स्क्वाट्स करो, आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। मोटिवेशन इज समथिंग ना विच आई कैन से कि एक पॉइंट पे आके बंद हो जाता है। ठीक है, हाँ। मोटिवेशन ठीक है, आज मैं मोटिवेटेड हूँ, पर आई रादर फील कि मोटिवेशन की हम डिसिप्लिन हो जाए। हाँ। ठीक है, मोटिवेशन से मोटिवेशन कितने दिन खींचो, दस अच्छा, वो दिन दो मोटिवेशन जिम में पहले 10-15 दिन जाने के लिए काम करता है, पर बाकी के फर्स्ट 3 10 महीना। डेज आपके पास मोटिवेशन रहता है। ठीक हाँ। है, आपको सडनली अभी किसी ने, आप कोई सोशल पार्टी में गए, ठीक है, आपको किसी ने बोल दिया अरे यार पुलकित बहुत पतला लग रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये टी शर्ट झूल रहा है यार, हाँ। मतलब क्या है, मतलब सीधा भी खड़ा नहीं रह रहा, मतलब ऐसे झुक के खड़ा रह झुक रहा के है, खड़ा रह रहे, करेक्ट। तो आपको मोटिवेट कर देगा एकदम से सडनली कि यार नहीं, मेरे को तो करना है। करना ही है। ठीक है, फिर आप गए, आपने जिम हिट कर दिया, नेक्स्ट डे या तो शाम को ही चले गए। ठीक है, प्लान खरीद लो, गए, टू डू हाँ लिस्ट कि बनाओ। अब तो मैं बॉडी बनाऊं। ठीक है, आप गए 4-5 दिन गए, आपने देखा रहे कुछ हो ही नहीं रहा, यू गेट डिमोटिवेट, यू कम बैक। ठीक है, सो मोटिवेशन इज समथिंग विच इज देयर फॉर अ करेक्ट। सर्टेन टाइम। हाँ। आई वांट कि हम इसको एक डिसिप्लिन बनाए। ठीक है, कि ये मुझे करना है रोज, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर माई हेल्थ। ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड नॉट जस्ट फॉर मी, इट्स रिक्वायर्ड फॉर माई फैमिली ऑल्सो टुमारो। हम्म। इफ यू स्टे फिट, ठीक है, यू स्टे एक्टिव, you will give your best time, knowledge, energy to your kids, to your family, ठीक है, to your business, to your career, in any way। ठीक है, if you are lethargic, ठीक है, you are tired, ठीक है, you're eating too much, you are obese, हम्म। चलो obese तो और बहुत क्या हो गए, you are heavy weight, you are bulky, कि उससे कितने सारे डिसएडवांटेज है। आप आधे टाइम यू फील अच्छा, वो तो लाइक, सभी को पता है। हाँ, हाँ। एवरीबॉडी इज ठीक है, अवेयर। सो दीज ऑल थिंग्स आर, तो क्यों वर्कआउट नेसेसरी, इसीलिए नेसेसरी। पर ये मोटिवेशन को डिसिप्लिन में कन्वर्ट कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट टुमारो, यू आर फॉर हेल्दी। ठीक है, हाँ। आज आपका बच्चा है, आप स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी हैव कम टू दैट एज कि मेरे पास ना आजकल क्लाइंट्स वैसे वाले हैं, सब थर्टी हाँ। फोर थर्टी नहीं, फाइव अपना ही एग्जांपल लेते हैं हाँ, ना। सो आई जस्ट टोल्ड वन ऑफ माई क्लाइंट, हम्म। बेसिकली आई टेल यू क्लाइंट स्टोरी, इज फैट। ठीक है सर, मेरे को तो रोज खाना है, ठीक है, मैं तो हाँ। खाऊंगा, मेरे को तो मजा आता है, कचौरी भी खानी है, समोसे भी खाना है, मैं तो जॉनी हाँ। हॉट डॉग भी दबा खाऊंगा, के खाऊंगा मैं। मैं तो खाऊंगा। ठीक है, मैंने ये सब ठीक है, उसके बच्चे का स्पोर्ट्स डे था। हाँ। आई टेल यू रियल स्टोरी, डीसी में पढ़ रहा है, ओके। parents are also participating nowadays, the school ones। हम्म। Now there was a race actually, ठीक है, where his father was not able to achieve it। हम्म। ठीक है, he lost it। अच्छा, देयर वाज अ पेरेंट्स का रेस पेरेंट्स हो एंड किड्स की आजकल किड्स का रेस, रेस, हाँ, वैसे कॉमन कॉमन है ये। आजकल नाउडेज इट्स कॉमन है एवरी स्कूल। he lost it। रेपुटेशन के सवाल ठीक रहते है, हैं। the kid in front of everyone humiliated him कि क्या पापा आपकी तोंद इतनी है ना, इसलिए हम हारे। ठीक है, that's one thing where you got motivated। ठीक है, हम्म। now you know he felt bad and he came to me कि यार अपना मेरे को कम करा के दिया। ठीक है, हाँ। मेरे को तो आना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि ठीक है, कि what is next coming, you are eating everything, you are running here and there, तो आपके लिए हमेशा काम काम, पैसा 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 एंड एवरीथिंग, सोशल पार्टीज एंड एवरीथिंग इज देयर, बट इज इट हेल्पफुल फॉर यू इन लॉन्ग रन? ठीक है, you are ready to spend money on medicines tomorrow, you are ready to spend money on supplements। ठीक है, कि यार मैं सप्लीमेंट्स खरीदूंगा मैं पतला हो जाऊंगा, ठीक है, मैंने फैट बर्न लिया मैं पतला हो जाऊंगा, प्रोटीन खा लूंगा मेरी बॉडी बन जाएगी। पर एक छोटी सी चीज आप एक डिसिप्लिन नहीं ला सकते कि लाइफ में कि यार मुझे आज सिर्फ 10 मिनट वॉक करना है। हम्म। ठीक है, मैं मॉर्निंग में उठूंगा, अच्छा, उससे भी जब, फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। ठीक है, द पॉइंट इज कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हाँ, मतलब आज बेइज्जती हम होने एक के लिए क्यों बच्चे रुकते को हो? बचपन से सिखा रहे हैं ना ब्रश करना है, करेक्ट। वॉशरूम कैसे जाना है। ठीक है, आपको जाके बताना है बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। सो हम ये स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं, धीरे धीरे जाके तो यू विल गेट डिसिप्लिन, राइट? आज राइट। मेरे पेरेंट्स जब मुझे स्टार्टिंग से लेके जा रहे थे, हाउ आई गॉट डिसिप्लिन इज कि व्हेन दे हैव सेड दिस कि एक स्पोर्ट तो हमें करना ही करना है। हम्म। ठीक है, तो दे वर पुशिंग मी फॉर दैट स्पोर्ट, दे वर टेकिंग मी ओवर देयर। सो दिस इज हाउ दैट डिसिप्लिन केम इन माय लाइफ कि नहीं, व्हाई इट इज नेसेसरी एट द सेम टाइम। फर्स्ट वी लेट्स टॉक अबाउट द हाँ। डिसिप्लिन थिंग। सो डिसिप्लिन हैज टू कम नॉट जस्ट फॉर वर्कआउट। ठीक करेक्ट। है, इट हैज टू बी देयर फॉर योर स्लीपिंग हैबिट्स। हम्म। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी स्लीप नेसेसरी है। डिसिप्लिन हैज टू कम टू स्ट्रेस लेवल की, जो स्ट्रेस लेवल उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, योर डेली रूटीन में से हाउ मच टाइम यू हैव टू टेक आउट फॉर योर फैमिली।
ठीक है, फॉर योर किड, ठीक है, फॉर योर पेरेंट्स, ये भी तो इम्पोर्टेंट एवरीथिंग, है। एवरीथिंग इज, तो ये तो मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ फॉर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो दिस देन ओनली यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ हम्म, टुमारो, ठीक है। पहले ही दिन आके इफ आई टेल यू कि चलो वेट उठाओ शुरू हो जाओ, इट्स नॉट द राइट वे टू बी ट्रू, ठीक है। आई हैव टू नो दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट यू हैव अचीव्ड पुराने पिछले साल में, आपने क्या अचीव किया है, क्या करते हो, क्या इंजरीज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या ईटिंग हैबिट्स है आपकी, ठीक है। सो उसके बाद ही आई कैन से दिस, एंड आई हैव टू सी दिस हाउ मच मोटिवेटेड यू आर और डीमोटिवेटेड यू आर, ठीक है। हाँ, करेक्ट। सो आई हैव टू जनरेट दैट इंटरेस्ट ऑल्सो इन यू फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यार अब आया, चलो ठीक है, मैं तो कितनी बार कहूँ ना, आप आए हो ना, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं बस करो, स्टार्ट करो। आज कुछ भी करो। हम्म, तो बोलते हैं, नहीं हम क्या करेंगे, मतलब कुछ नहीं करना, मेरे ये जो लिखा हुआ है ना, जो बाकी लोग जो कर रहे हैं बस वो करेंगे। हम्म, हम फॉर्म पे नहीं जाएंगे, हम वेट्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है, 2-2 किलो के डंबल्स आई गिव, 2 किलो इज समथिंग विच एवरीवन कैन लिफ्ट इट, आई डोंट वांट एनीवन टू लिफ्ट, ठीक है, हम सिर्फ शोल्डर करेंगे, हम ये करेंगे, बस दूसरों को देखते जाओ, जो मैं बता जाऊंगा बस ये करेंगे। फिर देन दे आर लाइक आपने कुछ कराया नहीं आज, तो मैं बोला, अभी तो हम रेडी नहीं है, हम्म, अभी तो 15 दिन हमारी बॉडी को पता तो चले कि हमने कुछ किया है, आपको तो लगे कि कि व्हाई आर वी हियर फॉर, ये इंटरेस्ट बना रहेगा कि नहीं बना, क्योंकि अगर मैं पहले दिन एकदम हेवी वर्कआउट्स कराना शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट डे से वो नहीं आएगा, मुझे पता भाग है। ही जाएगा वो तो। ही इज लाइक अब सब दुख रहा है यार, इसने तो और पहले लाइफ में कोई कम पेन था, जब ये और एक पेन दे दिया इसने, कि दिन भर सोने से बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई वांट पीपल टू स्टार्ट ओनली 10 मिनट्स वॉक एवरी डे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, करेक्ट। कहीं से तो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी डे। एंड कीपिंग इट सिंपल। हाँ, मतलब जिम तक आना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो बोल रहा हूँ कि स्टार्ट दिस, कि मैं घर से घर पे ही नीचे कर लो, उतर हाँ। के आज मैं एक वॉक करके आऊंगा, सिर्फ एक राउंड मार के वापस आऊँ, ठीक है, नथिंग एल्स। तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी, ओके। ठीक है। फिर वो आगे जाके हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस की, जब बात करेंगे, ठीक है, कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, तो देयर आर वेरी बिग वर्ड्स तुम्हारा एक आइडियल रूटीन क्या है नाउ? राइट नाउ। हाँ। सो आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग, ओके। ठीक है, सो सिक्स तो टू ये तो सेवन मतलब बोलना नहीं चाहिए। नो, लोग बट बेसिक आई हैव टू गेट, पहले पहले वहीं लोग फेल हो जाते हैं, मुझे लगता है। दिस इज माई जॉब, सो आई हाँ। हैव टू गेट अप, नहीं तो मैं भी सोता 8 बजे तक शायद। ओके। बट देयर इज नो हार्म इन इट, ठीक है, यू कैन स्लीप, सी आई गेट अप एट 5, व्हाई, बिकॉज 6 o'clock मेरी क्लास रहती है, आई ओके। स्टार्ट एट 6, ठीक, तो 6 to 7 इज माई पीटी, ठीक है, ओके। आई गिव पर्सनल ट्रेनिंग टू 1 person, then 7 o'clock to 11 o'clock there are 4 batches, they're all group exercises, ओके। ठीक है, group sessions are there, then 11 o'clock I go home, I have my lunch, ठीक है, ओके। after lunch again 12:30 to 1:30 is my personal training की class, ठीक अच्छा। है, again ओके। I'm giving PT to 2 people, ओके। then I go home, I take a nap, ठीक है, I'll be taking a nap for half an hour or 1 hour, ओके। again come at, दैट इज इम्पोर्टेंट। I get tired, of course, it's important, ठीक है, because you need to give rest because हम्म। too much of physical activity is happening, ठीक है, ठीक है। and somewhere down the line I'm the only one who's taking care of it, ठीक है, I don't have support system over there, so हाँ, you get आपको tired. गाइड करने के लिए कोई नहीं है। हाँ, मतलब you to help, हम्म। tomorrow you have to take out weights, you have to tell people 10 different forms, हम्म। ठीक है, you need to correct people, so you can't be like कि मैंने चार्ट पे लिख दिया वर्कआउट और जाके कर लेना, हम्म। ठीक है। सो आई हैव टू मोटिवेट पीपल ऑल द टाइम, इवन आई नो कि हाउ टू डू अ शोल्डर प्रेस, ठीक है, बट यू नीड समवन, मेरे पास क्यों आए, ताकि आई कैन पुश देम अगेन, हाँ, 2, 3, 4, आई हैव टू काउंट विद देम, दे ऑल्सो नो सो दे हैव दैट टू डू 12 rounds, दैट ब्रेक हेल्प्स यू that very helps me. आफ्टरनून नैप। Yeah. देन आफ्टर So again, I start at 5. ओके। Usually, sometimes I go at 4 o'clock for my own workout. So four ओके। to five, I do my own workout. Then 5 o'clock again, I take 4 batches. I start at 5. I end up at 9. Okay. I go home. Okay. Then I'll have a small meal. ओके। Okay. Because 7 o'clock my meal comes at my place. So I have my proper dinner is at 7. 7 खा लेते हैं आप? 7 में खा लेता हूँ. ओके। Because I need to give rest to my stomach. For like before I get in bed, I want 3 hours break. अच्छा, ये हमारे पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कस हुआ था Okay. विद डॉक्टर्स आल्सो एंड Hmm. विद अदर डाइटिशियंस आल्सो दैट यू नीड टू हैव 3 to 4 hours का ब्रेक बिफोर यू स्लीप। Right. तो आप उसके पहले खाओ Hmm. एंड लाइक यू आर हैविंग इट Right. अराउंड 7-7:30। Right. ओके। So you need it. It's necessary. अगर मतलब if you want to talk, रिस्पेक्टिव आप नॉर्मल हो या आप वर्किंग कर it's रहे good हो for या you because it एवरी। helps in your digestive system. This is everything. Your gut is everything. ठीक है. It controls your brain. Everything उसमें is being पार्टी वार्टी नहीं controlled. करते?
नहीं, आई गो सैटरडेज इज फिक्स जाना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो यूजुअली तो आई एम जनरली एक्टिव। बहुत लेट होता है। No, no, Saturdays I'm active because Saturdays I get free by 7 or 8. ओके। Saturday we merge the classes. हुँ, ठीक है। Usually the strengths are less on Saturdays क्योंकि थोड़ा इंदौर का कल्चर ऐसा है कि Saturday is like weekend for them. Actually हाँ, it's not, but still it's a weekend for them because it's a business culture यहाँ हाँ, पे, तो it's more of Sundays only. संडेज़ ओनली। But Saturdays the strength is तो less. उस दिन फिर I close down at 7 or 8. ओके। I'm हुँ, out. I'm with my friends. ठीक है। सो यू ईट लेट दैट डे? Yeah, I do eat. अच्छा, There's no तो नॉट problem. लाइक No, but I'm अक्षय calculative with कुमार eating. सेइंग कि नहीं, 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 नहीं. But मैं तो you need to पार्टी-वार्टी be नहीं करता। calculative. See, I अच्छा, eat, ओके। but you need to be calculative what you are eating. हुँ, हुँ, ठीक है? It all comes at कि how your lifestyle is. मतलब ठीक है, आप भले ही रात को पार्टी कर रहे हो, but you have to make sure कि my food intake is good. हुँ, ठीक है? Even if I'm having alcohol, which is okay, there's nothing wrong in it. हुँ, Have it. But there's a limit to everything. हाँ, अब कोई बोले मैं 2 पैक पीता हूँ, मैं बोला अच्छा ठीक है चलो पी लो। हुँ, फिर मैंने बोला 30-30 के? नहीं, नहीं 90-90 तो कोई तो देयर इज़ डूबना ही है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। हुँ, ठीक है? तो आपका कैलोरी इनटेक कहाँ बढ़ गया? ठीक है? फिर बोला अरे मैंने कल शुगर खाई। मैंने ठीक है खाई, ठीक है तो आपने शुगर एक चॉकलेट का बाइट खाया है कि आपने पूरी बार खत्म करी है? हुँ, उस पे डिपेंड करता है। तो आपने अगर एक पीस कैडबरी का खाया तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है? पर आप मुझे बोलोगे मैंने पूरी चॉकलेट खाई है, तो व्हिच इज़ नॉट राइट। तो वही है ना कि इफ आई गो आउट आई मेक श्योर हुँ, हुँ, कि व्हेन आई एम ईटिंग लाइक बिकॉज़ आई एम अ नॉन-वेजिटेरियन। ठीक है? हुँ, हुँ, सो आई गो फॉर चिकन टिक्का। ओके। ठीक है? I'll avoid gravy में chickens and हुँ, tandoori naans and everything because your body doesn't need it. ठीक है? उतना काफ़ी है। If I'm having 4 to 5 pieces of chicken tikka, good enough. हुँ, ठीक है? That is your cravings. हुँ, When you talk about नहीं, नहीं भूख तो लगती है। वो भूख नहीं लगती, वो क्रेविंग होती है। ठीक है? आप जब वो क्रेविंग आती है ना, आप अच्छा 15 मिनट कुछ मत खाओ, क्रेविंग के चक्कर में ज़्यादा भी खा लेते हैं लोग। ज़्यादा खाते हैं एंड अल्कोहल इज़ वन थिंग व्हिच ट्रिगर्स यू। अगर आप पार्टीज़ की बात कर रहे हैं हम, हुँ, इफ यू आर हैविंग टू मच ऑफ अल्कोहल, दैट ट्रिगर्स यू। अच्छा उससे भूख बिकॉज़ आपको ज़्यादा योर लगती है। ब्रेन इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। हुँ, ठीक है? तो देन यू फ़ील लाइक यार अभी बस ये मन कर रहा है करने, अब तो करेंगे। हुँ, तो खा ली 3 रोटी, गिल्ट तो नेक्स्ट डे आता है, हुँ। बस। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मुझे फैट लॉस करना है। हुँ। मुझे लगता है ये आमतौर पे ज़्यादा भी है, ऐसा नहीं है कि पीपल क्रिब अबाउट इट। बट व्हाट डू यू प्रेफर बिल्डिंग मसल वर्सेस लाइक कटिंग डाउन ऑन फैट? सी आई विल टेल यू कि जब हम वेट लॉस, फैट लॉस चल रहा है, मतलब इट कम्स टू पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है? वेट ओके। लॉस पे अगर कोई बोल रहा है वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, क्योंकि मेरे यहाँ ना रोज का है कि सर वेट लॉस कम करो। ठीक है? एंड एवरीवन वांट्स टू डू अ वेट लॉस। हुँ, ठीक है? वो और तो वेट लॉस डिफ़ॉल्ट हो भी गया है। कैसे, एवरीवन मतलब इंडिया में वेट लॉस और आपकी लाइफ दोनों पैरेलल चल रही है, वो कभी अचीव ही नहीं हुँ, होगी। 99% लोगों के अचीव ही नहीं हो रहे। ठीक है? तो सी वेट लॉस में ना देयर आर थिंग्स कि वेट लॉस में क्या लॉस करना है। हाँ, यू वांट टू लूज वाटर, हाँ, यू वांट टू लूज फैट। हाँ, क्या वेट लॉस मतलब, क्या वेट लॉस मतलब? ठीक है? अनदर थिंग इज दिस कि वेट लॉस लोगों के लिए क्या है कि मशीन पे चढ़ो, मशीन पे कुछ नहीं दिखा मतलब कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है? व्हिच इज अगेन रॉन्ग। ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस कि फैट लॉस इज नेसेसरी। ठीक है? फैट लॉस होगा, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे। ठीक है? तो आपका मसल गेन हो। अगर आपने पर समझ लीजिए कि आपने टारगेट रखा है कि 1 वीक में मुझे 2 केजी कम करना है। हुँ, ठीक है? और नहीं हुआ, हुँ, शायद 500 ग्राम्स ही हुआ है या 800 हुआ है या 1 केजी अराउंड हुआ है। बट यू आर नॉट सीइंग दैट कि इंच लॉस हुआ है। अब इंच लॉस हुआ तो कैसे हुआ? कुछ तो हुआ है। तो वो फैट लॉस हुआ है, मसल गेन हुआ है। ओके। ठीक है? व्हिच इज़ मोर बेटर। ठीक है? बट लोगों का क्या है, मशीन पे दिखना चाहिए कि यार 4 किलो वेट कम कम नहीं नहीं हो हो रहा, रहा है। वेट कम नहीं हो रहा है। बट ये तो एक बहुत जनरल वे में मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ द प्रोसेस। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ कि पीपल आर नॉट डिसिप्लिन्ड विथ इट, हुँ, व्हिच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू नो? दे डोंट टर्न अप हुँ, प्रॉपरली कि यार समटाइम्स दे आर लाइक कल हमने कोई चीट कर लिया। ठीक है? दे आर डूइंग चीट बैक टू बैक। फॉर पीपल ना ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट अ वर्ड कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है? आप तो करके दे दो। एसोसिएट अपने से करना अच्छा लगता है वो वर्ड को। हाँ, मतलब दे जस्ट कम विद बिग वर्ड्स कि यार फैट लॉस करा दो, वेट लॉस करा दो, ट्रांसफॉर्मेशन करा दो, और 1 घंटे में उनको वो सब चाहिए। हुँ, ठीक है? पर आप उनसे पूछो कि आप क्या एफर्ट डाल रहे हो? ज़ीरो। हुँ, ठीक है? नहीं आप करा के दो। तो मैं कैसे करा के दूँ?
मतलब इट्स हाँ, एंड देन अनदर थिंग इज दे वांट स्पॉन्टेनियस रिजल्ट्स। हाँ, ठीक है, क्विक, 2 महीने आज में किया काम परसों करा देख, दूं। हाँ, करेक्ट। कि अभी मैं 1 महीने में आया हूँ, 1 महीना करा दूं। एक प्रेशर हम पे भी है। हुँ, ठीक है, हम पे प्रेशर क्यों है? क्योंकि समवेयर वी डाउन द लाइन फील लाइक कि यार, जैसे मैंने बोला आज आप आए हो, अब आपने पिछले 10 साल में कभी वर्कआउट ही नहीं किया, हुँ, तो पहले 10-12 दिन तो मेरे को आपको जिम में लाना ही पड़ेगा कि कैसे भी करके आओ, क्योंकि वही मुश्किल काम है। वही कुछ, आप पहले दिन आए, मैंने आपको एक्सरसाइज करी, नेक्स्ट डे पैर दुख रहा है, सेकंड डे आप आओगे नहीं, पैर दुख रहे थे सर बहुत, सेकंड डे स्किप हो गया, फिर थर्ड डे आए, अभी भी दुख रहा है, मैं तो थोड़ा सा ही कुछ करूंगा। ठीक है, तो अभी तो बॉडी रेडी हो रही है, अभी तो सोरनेस तो खत्म करें, तो पहले 10 दिन तो आपकी बॉडी की सोरनेस खत्म में जाते हैं, वेयर द मसल गेट्स एक्टिवेट। ठीक है, अभी तो एक्टिवेट, जब आपने बाइसेप कर्ल किया तो अगले दिन दुखेगा, हाँ, तो वो सोरनेस खत्म होगी पहले। ठीक है। माइंडसेट कैसे डेवलप करने का? ये तो ठीक है, ये तो हाँ। कंटेंट भी रहेगा, लोग हाँ। इस पॉडकास्ट को सुन भी लेंगे, वो थोड़े दिन जिम चले भी जाएँगे। हाँ। पर वो माइंडसेट में जो कंटिन्यूटी मेंटेन करना है कि नहीं भाई ठीक है, ये 15 दिन के बाद मैं नहीं गया, 5 दिन, अब वो डिमोटिवेट हो गया है, अब हम्म। मुझे वापस, तो एक कंसिस्टेंसी का माइंडसेट और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे डेवलप करना चाहिए? यू नीड टू यू नो सी कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। ठीक है, मतलब हुँ, हाउ आई वांट टू, व्हाट इज द फ्यूचर, यू कैन जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। ठीक है कि ठीक है, अभी अभी सब अच्छा है, अभी आई एम तो 30, मैं तो फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को कोई डिजीजेस नहीं है। ठीक है, आई एम ऑल गुड एंड एवरीथिंग। बट आर यू गोइंग टू बी लाइक दिस आफ्टर 10 years और आफ्टर 15 years और 20 years? नो, ठीक है, एंड ठीक है, दैट टाइम यू वोंट बी, तो आप उसके लिए अभी क्या कर रहे हो? अब जब गवर्नमेंट बोलती है कि एसआईपी चालू करो, क्यों बोल रही है? ठीक हुँ, है, वो आपको 20 साल के बाद का बता रही है, राइट? फ्यूचर बता रही है कि 20 साल बाद आपको ये मिलेगा। तो आप अपने 20 साल का सोचो कि जब मैं शायद 50 का हूँगा या मैं 60 का हूँगा, क्या मेरी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करने वाली है? नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करने वाली। ठीक है, अगर राइट, किसी को भी लग रहा है कि आज मैं 25 में ऐसा हूँ तो मैं 50 में भी ऐसे ही रहूंगा, तो नहीं हूँ। ठीक है, यू आर डिटेरोरेटिंग एवरी डे, यू आर लूजिंग मसल एवरी डे। ठीक है, आप वीक होते जा रहे हो, आपके बोन्स वीक होते जा रही है। ठीक है, अब इन सबको एक्टिव रहने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हुँ, ठीक है, तो वो आज ही शुरू कर। ठीक है, यू यू शुड अंडरस्टैंड कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। ठीक है, यू शुड गेट अ रोल मॉडल इन योर लाइफ। अगर कोई कर रहा है तो वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है। हुँ, ठीक है, वो शो ऑफ नहीं कर रहा है। ठीक है, ही इज डूइंग इट बिकॉज ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। हुँ, ठीक है, हाँ, व्हाटएवर रीज़न ही मे बी डूइंग इट फॉर, ही नोज इट पर वो कि कर वो तो रहा वो है, क्यों जा रहा है, उसको पता है कि उससे करेक्ट, क्या फर्क पड़ रहा है, उसके डेली डे टू डे रूटीन में क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ रहा है, हाउ ही इज प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, हाउ ही इज हुँ, एबल टू बैलेंस हिज लाइफ, हाउ ही इज एबल टू फोकस इन हिज लाइफ। हुँ, तो ही नोज दैट। ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, समथिंग यू हैव टू स्टार्ट। मैंने बोला ना कि यू चूज योर ओन वर्कआउट। हुँ, यू डोंट हैव टू गो टू जिम, यू डोंट हैव टू गो टू फिटनेस स्टूडियो, यू डोंट हैव टू गो टू प्ले सम स्पोर्ट। आप घर पे करो यार, आपको डांस पसंद है, डांस एक वर्कआउट है। हुँ, हुँ, आप अकेले में डांस करो, गाने लगा के। ठीक है, अब कोई एक्टिविटी अपनी बॉडी को हिलाओ, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ तो करो कि मूवमेंट है बॉडी के अंदर। अब बॉडी शुड ऑलवेज यू गिव सम लिटिल बिट ऑफ शॉक टू योर बॉडी। ठीक है, इन सम वे यार डांस करके मैंने आपने शौक दिया, आप क्रिकेट खेलने जाते हो, आपको अगले दिन फील होता है यार शोल्डर दुख रहा है। हाँ, ठीक है, पैर दुख रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि आपने सडनली 1-2 साल के ब्रेक के बाद क्रिकेट खेला, शोल्डर स्टार्ट पेनिंग। ठीक है, तो यू दैट इज अ रियलाइजेशन विच इज लाइक गिविंग, एंड यू शुड दैट बी इज डूइंग समथिंग दिस डेली, हु इज रोज़ गिविंग करना यू है। दैट रियलाइजेशन कि ब्रो यू नीड समथिंग हुँ, अभी, मतलब करना है भाई, अभी कुछ तो करना है, ये क्यों दुख रहा है। हुँ, ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर बेसिकली गिविंग यू हिंट एंड यू नीड टू रियलाइज इट एट दैट पॉइंट एंड यू दैट इज़ नीड टू फर्स्ट सी थिंग, द फ्यूचर। दैट्स रियलाइज़ेशन वन है तो थिंग, उसको एक्सेप्ट करो आप पहले तो। आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, आपको अपना फ्यूचर देखना जरूरी है। और आपके पास तो लाइव एग्जांपल्स है सारे। हुँ, देर आर पीपल हु आर 50, दे आर ओबीस। यू सी इन योर ओन फैमिली की चाची के घुटने दुख रहे हैं, इनके कमर में दर्द है क्योंकि ये ओवरवेट वो है। चल नहीं पा हम रहे हैं। दिन भर सुन रहे हैं कि हाँ ठीक है, इनको बोल रहे हैं डॉक्टर की घुटने कटोरी चेंज करवा लो, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं लोग। तो ये तो आपके लाइव एग्जांपल्स है। हुँ, और ये सब देखने के बाद भी यू आर नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड, विच इज वेरी सैड। कुछ नहीं होना है फिर तो हाँ, काम, मतलब देन तो क्या है, मतलब फिर मैं आके बोलूँ या कोई और भी आके बोले या ऋतिक भी आके बोलेगा या टाइगर श्रॉफ आके बोले, तो भी आप नहीं होंगे कुछ नहीं चेंज। होने वाला है। मतलब आपके रोल मॉडल आपको दिख रहा है, आप मूवीज देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस आर फिट। ठीक है, दे आर प्रमोटिंग दिस ऑल स्पोर्ट्स एंड हुँ, एवरीथिंग। Government is nowadays doing all this करेक्ट, thing. They have started all करेक्ट, sports. Celebrities are along with them, and they're promoting all sports. They are telling you कि यार फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, योगा को इंटरनेशनल लेवल पे लेके चले गए हैं। ठीक है,
यू शुड सी, मैं तो बोलता हूँ अगर रोल मॉडल ही बनाना है अगर आज, तो आज अपने प्राइम मिनिस्टर को बना सकते हैं आप एक रोल मॉडल, ठीक है। नाउ इमेजिन हाउ मच स्ट्रेस ही इज गोइंग थ्रू, इज 18-20 रनिंग अ आवर्स का होल तो कंट्री, वर्क ठीक है, रूटीन है। हाँ, एक कंट्री रन कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद कितने काम होते होंगे उनके पास, हम्म, नहीं करते करते दिन के 20 का हम तो एक करना है शायद, ठीक है, कि हमसे ऑफिस मतलब जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे लोगों को ये भी लगता हैं, होगा कि सिर्फ इनको तो साइन करना है, इतना साइन करना पर है, साइन करने के लिए इतना घूमना है, ठीक है। तो वही एंड बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज हो गई। इतना वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। जैसे ट्रैवल कर रहे हैं हम तो एक दिन में जेट लैग हो रहे हैं लोगों को यहाँ पे, हाँ। ठीक है। 2 दिन के ट्रैवल में जेट लैग है, अभी दिन भर का अरे रेस्ट है, एक दिन भोपाल से आपने इंदौर आ बताया जाते हैं तो अभी कि रेस्ट करने रेस्ट लग करते जाते हैं, हैं, करेक्ट। ठीक है। दिस गाय एट एज ऑफ 70 प्लस इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कैसे कर, एंड आफ्टर दैट ही इज वर्किंग आउट ऑल्सो, ही इज डूइंग योगा एवरी डे विच ही प्रमोट्स, ठीक है, एंड ही हैज टेकन दैट लेवल ऑफ योगा टू इंटरनेशनल लेवल। तो अगर आप रोल मॉडल बनाए तो ऐसे बनो, और दिख रहे हैं ये सब आपके सामने, इसके बाद भी आप मोटिवेट नहीं हो रहे। यू नीड टू डू इट। You need to do it, of course. You इंडिविजुअली need, वी of नीड टू टेक course, of course. एक्शन। You need to do it. You need that self-realization from inside. Ki what is important and why is it important? Why is it important for me? Like हाँ, मतलब why यार it's important for your own body? पैसा और बाकी सब तो दे जाओगे नेक्स्ट जनरेशन को, आपको ये इस भी एज में इम्पोर्टेंट है। जैसे ही वो आ रहा है, and then you're like, यार मेरे को तो ना यार वो बर्ब्स बहुत आते हैं, ब्लोटिंग हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा खराब है, ठीक है, अभी तो मैं एसिडिटी की दवाई ले रहा हूँ। अरे यार क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है, इसके सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन इजी है ना, क्योंकि क्या है कि डॉक्टर के पास गए, एफर्ट नहीं लगते, डॉक्टर को बताया, उसने मेडिसिन दी, आप गए, आपने पैसे दिए, लोग तो खाने के मेडिसिन आई, पहले ही खा खत्म। लेते हैं ना। हाँ, इजी, इट्स इजी थिंग ना। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स और गोइंग टू जिम्स, आजकल ये ट्रेंड भी है, स्टूडियोज भी चल रहे हैं, देर इंट्रोड्यूस्ड, एंड देन देर आर ट्रेडिशनल जिम्स ऑल्सो। राइट, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सी व्हाट हैपेंड इज कि पहले इनिशियली देयर वर ग्राउंड्स, हम्म। ठीक है, देयर वाज नो जिम, तो लोग ग्राउंड में वर्कआउट्स कर रहे थे। देन स्लोली स्लोली जिम न्यू कंसेप्ट केम, people switched from playground to gym. जिम। ठीक है, they were doing strength training over there. So gyms were initially, they always focused on more of strength, bulking. ठीक है, of course there's weight loss and all those things also over there, but it was always oriented to big muscles. ठीक है, all machine oriented. Then people got bored of it. They were like, यार we don't want to do this. ठीक है, it's very boring, it's very monotonous. Okay. Then the concept of studios came. ठीक है, then when we came to studio, then people wanted new things, ठीक है, new in what sense, they want, we are doing functional training, ठीक है, when रोज कुछ if नया you बताओ। go through my bio, ठीक है, you can see that हमारे स्टूडियो में फंक्शनल ट्रेनिंग है, हम्म। क्रॉसफिट है, हम लोग एमएमए करा रहे हैं, हम लोग टीआरएक्स ट्रेनिंग करा रहे हैं, हम लोग एनिमल फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, केटलबेल वर्कआउट करा रहे हैं। तो यार ये सब क्यों करा रहे हो, इतना सारा, तो फिर हम जिम क्यों, फिर जिम बुरा है कि ये अच्छा है, ऐसा मान लो कि यार जिम में तो ये सब नहीं है, यहाँ पे क्यों है, तो व्हाट्स द डिफरेंस, लाइक पीपल गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन वर्कआउट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टूडियो, ठीक है, तो स्टूडियो में ये सारे वर्कआउट कर रहे हो, जब ये सारे वर्कआउट कर रहे हो तो वी आर वर्किंग ऑन द होल बॉडी, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन द होल बॉडी इन द मीन, वी आर वर्किंग ऑन स्टेमिना, वी आर वर्किंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, वी आर वर्किंग ऑन मोबिलिटी, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन बैलेंसिंग, फोकस, ठीक है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, वी आर वर्किंग ऑन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। जिम में नहीं होता ये? Your gym is constrained to one thing, strength ओके। more. This is what I feel. This is my personal thing is कि it's very constrained to strength. ठीक है, जब आपको रोज नया वर्कआउट मिलेगा, क्योंकि आज आपने फंक्शनल किया मंडे को, ठीक है, ट्यूसडे को आपने क्रॉसफिट किया, फिर आपने वेनेसडे को केटलबेल वर्कआउट किया, तो एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर यू, ठीक है, यू आर हैप्पी, यू नो, the workout is keeping you entertained at the same time, it's not making you feel कि यार, अरे यार वही जाएंगे, वही मशीन उठानी है, फिर वही वापस वही करना है और वापस आना है, ठीक है। हियर द थिंग इज कि यार आज कुछ नया करने को मिलेगा, एवरी डे अ पर्सन हैव दैट थॉट, लाइक दिस इज द फीडबैक व्हिच आई गॉट फ्रॉम माय ओन क्लाइंट्स कि वी आर ऑलवेज ईगर टू नो कि आज क्या होने वाला है, ठीक है, कि यार कल आपने ये करा था, अच्छा कल क्या कराओगे, ठीक है, जब मैं आपको पता है कल क्या करेंगे, हाँ, ठीक है, आपको पता है सेट्स आज हम और रेप्स पुश फिक्स होते करेंगे, हैं। पुल करेंगे, ठीक है, फिर हम लेग्स करेंगे, फिर वापस हम पुश पुल लेग्स करेंगे, ठीक है। फिर जब ये सारी चीजें आई ना, तो स्टूडियो कंसेप्ट इज समथिंग विच आई वुड रादर रिकमेंड एवरीवन। इन व्हाट वे, कि यार योर गोल इज टू स्टे फिट, यू वांट टू पुट दिस थिंग इन योर रिजीम, ठीक है, एवरी डे, यू वांट टू मेक दिस एज अ हैबिट, गो टू स्टूडियोज, ओके। दैट्स, लवली तपन, हैविंग यू टुडे। मेरे ख्याल से फिटनेस इज
शुड बी टेकन एज अ जर्नी। राइट। किताबों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, आपने भी बताया है, बहुत कंटेंट ऑलरेडी है, तो मैं एक्सप्लिसिटली उसको क्लेम नहीं करूंगा, पर ये जर्नी की शुरुआत खुद से होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आज डिस्कस भी किया है उस पे। तो थैंक यू फॉर ऑल द इनसाइट्स। थैंक यू। एंड मेरे ख्याल से ये एक कॉन्वर्सेशन में मुझे खुद को एक रियलाइजेशन हुआ है कि अगर आप लीन हो या आप पतले हो, या आपको लग रहा है कि आप फिट हो, तो एक बार भले आपको जाना चाहिए किसी से कंसल्ट करके, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपका एक एक्सरसाइज रूटीन जरूर बनवाना चाहिए, राइट। रादर देन सिटिंग एट होम। कोई आपको बोल रहा है तेरे को क्या जरूरत है, तू एक्सरसाइज कर क्यों हाँ, रहा है। कि तू तो पतला है, तू तो फिट है। हम्म, नहीं, यू शुड, एवरीवन नीड्स टू वर्क आउट समथिंग। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और वो वर्कआउट करो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जो आपको, विच इज योर हैप्पी प्लेस। You feel dance is your happy place, dance. You feel yoga is your happy place, do yoga. You feel gym is your happy place, go to gym. But you need to find your own happy place. You need to understand कि मेरे ऊपर वर्कआउट्स कौन से अच्छे हैं, जो मेरी बॉडी को सूट करते हो। यू नो सेम विद योर फूड, कि कौन सा खाना मेरी बॉडी को सूट कर रहा है। तो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, खुद को समझना बहुत जरूरी है, खुद की बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। एंड अगेन आई विल से कि योर बॉडी इज योर, कंसिडर इज अ टेम्पल, इट्स अ टेम्पल, टेम्पल। राइट। सो कीप इट क्लीन। ठीक है, कीप इट हेल्दी, बी फिट। ओके। थैंक यू ब्रो कॉन्वर्सेशन टुडे। थैंक यू it फॉर was कमिंग टुडे। it was really nice, thank you so much guys। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने।